संविधान दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें सबक सिखाया। यूपी हेल्थ रैंकिंग में वाराणसी प्रदेश में अव्वल, स्वास्थ्य सेवाओं में मिलने 74 अंक, काशी विद्यापीठ पीएससी को पहला स्थान। आगरा में 1700 घर दर के दहशत में 10,000 लोग, जैक पर टिके 146 मकान, लोग बोले कब क्या हो जाए पता नहीं। 58 करोड़ जुर्माना, फिर भी यमुना में गिर रहे नाले, नदी में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, ताजमहल के पास यमुना अधिक गंदी। शाहजहांपुर में 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, स्वैट टीम, थाना रामचंद्र मिशन पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मेरठ में पेशाब कांड के आरोपी पर हत्या का आरोप, 1 साल पहले हुआ था पेशाब कांड, पुलिस ने एक आरोपी को भेजा था जेल। आप देख रहे हैं किक न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बाराबंकी से खबर है, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी, 40,000 नगद 2.5 लाख की ज्वेलरी की चोरी, पड़ोसी की छत से दुकान में घुसे थे चोर। बाराबंकी से खबर, चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में की चोरी। मामले में छानबीन में जुटी पुलिस। सहारनपुर से खबर है, कलेक्ट्रेट में बीकेयू ने किया बड़ा प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया प्रदर्शन। सहारनपुर से खबर, कलेक्ट्रेट में बीकेयू ने किया बड़ा प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पर किया हंगामा। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर परिसर पर किया हंगामा। भाई, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे पूरे प्रदेश में जहां भी हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत उन जो पुरानी भारी जब से दिल्ली बॉर्डर से कृषि कानून रद्द होकर हम आए थे, तो एमएसपी की एक मांग है कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा। तो उसी मांग को लेकर उसके अलावा दूसरी इस देश में चाहे बिजली संबंधी है, मनरेगा से संबंधित है, दूसरा है और महिलाओं को या बेरोजगार लड़कों को, सभी मांगों को लेकर वही मांग पत्र था। अगली खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर बिजली विभाग बिजली बिल को लेकर सड़कों पर उतरे हैं किसान। बिजली निजीकरण करना, भुगतान को लेकर प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया प्रदर्शन। आज संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान है, जिसमें 12 मुद्दे हैं। इसमें एमएसपी की गारंटी है, बिजली निजीकरण जो जारी उसको लेके, किसानों पे दर्ज मुकदमे, ऐसे करके 24 मुद्दे हैं। और क्षेत्र के 4 मुद्दे हैं, आवारा पशु का है, चकबंदी का है और गन्ने का जो ब्रजनाथपुर और
सिम्हावली चीनी मिल है उसका पेमेंट नहीं, उन सबको लेके आज ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं। या तो हमारी मांग मानी जाए और नहीं तो ये धरना जो चल रहा है ये अनिश्चितकाल धरने में बदल जाएगा। ये धरना अभी जब तक चलता रहेगा जब तक अधिकारियों से वार्ता नहीं होगी। स्थिति इतनी खराब है, आवारा पशु का सरकार पे कोई रोकथाम नहीं है, पराली पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं उसका कोई वो नहीं है। तीसरा, चकबंदी का इतना बुरा हाल है कि जो भाई हैं उनको लड़वाने का काम किया जा रहा है। खबर लखनऊ से है। मंगलवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, लेकिन संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जरिए अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर भारतीय नागरिक को जाति, नस्ल, धर्म से परे वोट देने का अधिकार सख्ती से दिया है। वहीं दूसरे नेताओं ने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए जिससे पूरे देश में एक भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है जो देशवासियों को संविधान के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करता है। बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति, मत, मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय नवीन आपराधिक कानून के अंतर्गत न्याय प्रक्रिया में फॉरेंसिक विज्ञान एवं साइबर सिक्योरिटी का महत्व के बारे में बताया। बता दें कि 26 से 27 नवंबर तक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस चलेगी। मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ दिलाई। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का लोकार्पण किया गया और आधिकारिक ध्वज को भी लोकार्पण किया गया। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की समाचार पत्रिका अभ्युदय का विमोचन भी किया गया। बता दें कि साल 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने नींव रखी थी। कार्यक्रम में विधायक राजेश्वर सिंह, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के कुलपति जी.के. गोस्वामी भी मौजूद रहे। निदेशक के रूप में संस्थान को स्थापित कराया गया। खबर लखनऊ से। संविधान दिवस के अवसर पर सामाजिक चेतना फाउंडेशन की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा और आप नागरिक के जीवन में संविधान की भूमिका पर चर्चा हुई। सामाजिक चेतना फाउंडेशन अध्यक्ष बीडी नकवी ने कहा कि आज संविधान दिवस के मौके पर आम नागरिक के जीवन में संविधान की भूमिका का क्या महत्व है और देश में अपने हक और अधिकार के लिए हमने तय करना होगा कि समाज कैसे तरक्की करे, देश मजबूत हो, लोगों को बराबरी का मौका मिलने का आज का सामाजिक कार्यक्रम है ताकि लोग जागरूक हो सकें। देखिए, आज संविधान दिवस है और इस दिन हमारे देश को एक संविधान मिला। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक संविधान दिया और आज के दिन हमें संविधान पर परिचर्चा है और ये हमें तय करना है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम ऐसा क्या करें जिससे समाज तरक्की करे, देश मजबूत हो और हमारे मेहनत कश को कैसे बढ़ने का मौका मिले। जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हर एक को मौका मिलेगा, हर एक आगे बढ़ेगा, तो इस पे हम कहाँ तक ये एक आकलन होना है कि कहाँ तक इस देश में मौका मिला है बराबरी का और कहाँ तक आइंदा कैसे मौका मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बदलेंगी, प्रोपूर होंगी। हमारा ऐसा सोचना है। ऐसा ना हो कि कारपोरेट वर्ल्ड पूरी तरह से नीचा कस ले, गरीब के लिए कुछ न बचे। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है खबर बुलंदशहर से, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बचकाना बयान सामने आया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हर साल गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता। पिछले साल गन्ना समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। कृषि मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन, हमास और इसराइल के युद्ध की वजह से डीएपी व एपीके के आवक में दिक्कत हुई है। पिछले साल बराबर यूपी में एनपीके और डीएपी का वितरण कर सरकार कर चुकी है। बुलंदशहर के कृषि ट्रेनिंग सेंटर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आए थे। खबर कौशाम्बी से है। 15 वर्षीय किशोरी की युवक ने घर से अगवा कर दुष्कर्म किया। युवक ने चुंगल से छोटी किशोरी घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर मां के होश उड़ गए। पीड़िता के साथ थाने पहुंची मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि नदौली का पुरवा गांव का रहने वाला दया सागर मेरी 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी से फ़ोन पर बात करता था। उसको बहला फुसला कर रात को भगा ले गया था। रात भर हम लोगों ने किशोरी को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली और सुबह बदहवास हालत में बेटी घर आई और उसने बताया कि रात में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ये सरायकल की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाना सरायकल में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री को बगल के गांव का एक लड़का जो है बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ गलत काम किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायकल में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो पीड़िता है उसकी मेडिकल और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें शीघ्र ही हम लोग आवश्यक और कड़ी विधिक कार्रवाई करें। खबर शाहजहांपुर से, जहां 25,000 रुपए का इनामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। स्वाट टीम, थाना रामचंद्र मिशन पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को अपराधी को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। संयुक्त टीम द्वारा 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त अरविंद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर एक अर्ध तमंचा 315 बोर, एक हुक्का 315 बोर और घटना में प्रयुक्त बरामद किया गया। यूपी के मेरठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 7 लोग एक युवक को मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ छात्र को पीटा बल्कि चेहरे पर पेशाब भी कर दिया। पीड़ित 12वीं का छात्र है। वो युवक से रहम की भीख मांगता रहा लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। आरोप है कि कुछ दिन पहले इन युवकों ने मिलकर उसे बंधक बना लिया था और फिर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। आरोपी ने ही घटना का वीडियो बनाया था। जबकि ये वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 7 लोग खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका था। 2 और लोगों को पकड़ लिया गया है। बाकी फरार आरोपी की तलाश जारी है। पता नहीं जी पहला कब चला क्या हुआ। दीपावली के आसपास इन्होंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। 1 साल हो गया, दूसरा साल लग गया। पुलिस में भी गए, सब जगह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम पीछा पुलिस के फिरे, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। कोई भी केवल एक पकड़ा गया था, आशीष मलिक, वो भी हाई कोर्ट से छूट गया। बाकी ये सब तीनों के तीनों बाहर है। मेरे गंगानगर तक उन्होंने पीछा करा बेटे का। इससे पहले भी 6 महीने पहले फिर एक बार वो करा था जब जान बच गई थी। अब क्या ये ऐसा कर दिया कि ये अब जान से ही मार दिया मेरे बेटे को। हमें भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम क्या करेंगे, मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल पाया। 1 साल हो गया। ऋतिक चौधरी झगड़ा किस बात को लेके चल रहा है? कुछ नहीं थी, पहले कभी हुआ होगा वैसे कवा सुनी। पहला कभी आप लोगों को पता मीडिया में सब कुछ था। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे जीने का क्या अधिकार है। मेरा बेटा चला गया, ऐसे मार दिया। किसके लिए जिएंगे? और इसी बीच बाराबंकी से खबर आ रही है। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, मेडिकल स्टोर में लगी आग। अज्ञात कारणों से मेडिकल स्टोर में लगी आग।
अज्ञात कारणों से मेडिकल स्टोर में लगी आग, बाराबंकी से खबर। सूचना पर पहुंची दमकल आग बुझाने में जुटी। बाराबंकी से खबर, मेडिकल स्टोर में लगी आग। ये वो तस्वीरें हैं जब मेडिकल स्टोर में आग लगी है। अज्ञात कारणों से लगी है मेडिकल स्टोर में आग। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर में दिखा आवारा जानवरों का आतंक। नगर निगम की लापरवाही से जानवरों का आतंक। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आवारा जानवरों का आतंक। घर के बाहर खड़े वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। जानवरों के आतंक का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। किदवई नगर की हरी कॉलोनी पार्क का ये पूरा मामला। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आवारा जानवर आपको लड़ते नजर आ रहे हैं। खबर अयोध्या से है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 114 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या जनपद के रुदौली और मवई ब्लॉक के बीच में स्थित श्री कृष्ण आरटीएस कॉलेज नरोली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रदेश की सरकार का एक सबसे गरीब कल्याण का जुड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसका भव्य और दिव्य आयोजन रुदौली विधानसभा क्षेत्र के श्री कृष्णा आरटीएस कॉलेज के प्रांगण में हुआ है। यहाँ पर 114 नव दंपतियों ने नई पारी की शुरुआत की है। इस भव्य और दिव्य आयोजन में जितने गरीब परिवारों के शादी का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं उनका सबका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनके सभी परिवारजनों का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी शादी में शिरकत करने वाले मेहमान हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। खबर बांदा से है। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय किसान यूनियन बांदा इकाई ने जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए सरकार के लिखित समझौते पर पलटने से उस पर हस्तक्षेप करने की मांग की। बता दें कि देश भर के किसानों द्वारा वर्ष 2021 में किसान कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 13 महीने तक चले आंदोलन में सरकार को बैकफुट पर आते हुए किसानों के साथ लिखित समझौता कर कानून में बदलाव करते हुए एसएसपी पर कानून बनाने के अपने वादे मुकरने में पूरे देश में आज किसान यूनियन ने आंदोलन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आज हम लोगों का ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है, महामहिम जी को, और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिया गया है और 12 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी 13 महीने धरने पर सरकार से एक लिखित में समझौता हुआ था। एमएसपी गारंटी कानून, C2+50 स्वामीनाथन आयोग का गठन जैसी 12 मांगों को लेकर के हमारा आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को दिया गया। नहीं तो जी वो मांगे लिखित रूप से दी गई थी, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? कहीं कुछ नहीं हुआ, खाली सरकार किसानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है और गुमराह करने का काम कर रही है, जिससे किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज हमारे साथ किसान यूनियन ने फिर महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है उसी पूरे प्रश्न को लेकर के। आइए जानते हैं क्या है इनकी बात। क्या नाम है सर आपका? अवस्थी जी, किन समस्याओं को लेकर के आज आपने आंदोलन किया, ज्ञापन दिया है? आज हमारा 13 महीने चले आंदोलन के बाद जो भारत सरकार और एसकेएम के बीच में लिखित समझौता हुआ था, जिसको 3 साल होने के बावजूद भी अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया, उसके लिए आज संविधान दिवस पर हम लोगों ने पुनः भारत के राष्ट्रपति महामहिम
द्रौपदी मुर्मू जी को एक मांग पत्र भेजा है, जो आज पूरे भारत के हर जिला मुख्यालय से भेजा जा रहा है, जिसमें कि पुनः उनका ध्यान आकर्षित कराते हुए उन समस्याओं का समाधान करने पर हस्तक्षेप करने की बात कही गई है। जैसे किसानों की एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा तब भी था, आज भी है। जब किसान का माल तैयार होता है तो एमएसपी से नीचे बिकता है। क्या नाम है आपका? मेरा मजदूर सिंह परिहार, उपाध्यक्ष हूँ और किसान परिवार से। आज 13 महीने आंदोलन के बाद जो सरकार ने वादा किया था उस पर कितना खरे उतरे? उसमें सरकार एकदम, केंद्र सरकार विफल हो गई है। समझौता हुआ था लेकिन उसको लागू नहीं किया प्रधानमंत्री जी। इसी को लेकर के आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है, उसे लागू करें। अगर आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो क्या केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या आगे की रणनीति बनाएगा? यदि सरकार गंभीरता से इस विषय को लेती नहीं है तो हम दिल्ली की सरकार को घेरेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का घेरेंगे और इनको हम हराम कर देंगे। आराम करना। आगे आने वाले समय पर किसान आंदोलन कितना तेज होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर यहाँ किसानों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है और केंद्र सरकार इस पर पर्याप्त कानून नहीं बनाता है तो आगे आने वाले समय पर इस पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। रायबरेली जेल में कैदियों के लिए बंदी रेडियो की अनोखी शुरुआत हुई है। इस रेडियो पर भक्ति और देशभक्ति गीतों के अलावा फरमाइश गानों का कार्यक्रम भी चलेगा। इसका उद्देश्य बंदियों को कैद में रहने के दौरान उनमें आ चुकी नकारात्मक सोच को खत्म करना है। इस बंदी रेडियो का उद्घाटन करते हुए जेल अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि ये रेडियो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। इसमें सुबह सबसे पहले राष्ट्रगान बजेगा, इसके बाद भक्ति संगीत और फिर दोपहर में शालीन फिल्मी गानों का प्रसारण होगा। देखिए, बंदी रेडियो बेसिकली एक तरीके का पब्लिक एड्रेस सिस्टम है जिसका हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ भी करेंगे, जिसमें हम मुलाकात और बंदियों को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है इसका प्रयोग किया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ हम लोग इसमें जो निगेटिविटीज़ हैं बंदियों के अंदर उसको भक्ति, देशभक्ति और जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे।